साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। EMRS के जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए इंतज़ार थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है। पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि था कि मई का महीना जैसे ही आएगा तो वो आपके लिए हैपनिंग रहेगा और बिल्कुल सेम उसी क्रम में डेली आप देखेंगे। 1 तारीख को जैसे कि टाइपिंग की लिस्ट आ गई, 2 तारीख को आपका जो पेंडिंग कैंडिडेट हैं 208 उनकी लिस्ट आ गई, आज 3 तारीख को उनकी ऑफिशियल लिस्ट जारी हो गई और आज शाम को और घटनाक्रम आगे बढ़ा है। और आप देखेंगे कि जो हमारे नॉन टीचिंग पोस्ट के एस्पिरेंट हैं और जो पेंडिंग कैंडिडेट थे, पहले मैंने आपको बताया था कि 208 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट थी वो टीचिंग पोस्ट की थी, उसमें टीचिंग पोस्ट थे। और अब जो ईमेल आने शुरू हुए हैं वो नॉन टीचिंग पोस्ट के कैंडिडेट्स हैं, तो नॉन टीचिंग पोस्ट के साथियों को भी ईमेल मिलने शुरू हो गए हैं। तो एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि आप लोगों की ज्वाइनिंग के लिए अब EMRS ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। समय थोड़ा लगेगा, समय तो आपको जून तक वेट करना पड़ेगा, बट जो प्रोसीडिंग्स जो बीच में अधूरी रह गई थी कहीं पर, उस पर अब नेस्ट ने कमर कस ली है और आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि आज शाम को हमारे साथियों को कुछ इस प्रकार के मेल मिले हैं जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के हैं। मैंने आपको बता दिया था कि पहले जो आपके 208 कैंडिडेट की जो लिस्ट थी वो टीचिंग पोस्ट की थी, अब जो मेल मिलने शुरू हुए हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के हैं। सबसे पहले मैं आपको मेल पढ़ के बता देता हूँ कि मेल में क्या बताया गया है, फिर इसके आगे चर्चा कर लेंगे। डियर कैंडिडेट, विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर फॉर द अबव मेंशन रिक्रूटमेंट यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट योर सेल्फ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट 8:30 AM ऑन 19/5/2024। तो यानी कि इन जो नॉन टीचिंग पोस्ट के हमारे साथी हैं इनको 19/5 को बुलाया गया है, 19 मई को बुलाया गया है। जो हमारे टीचिंग पोस्ट के 208 कैंडिडेट की जो लिस्ट सुबह पब्लिश की गई थी और कल भी वायरल हुई थी, उस लिस्ट में जो है वो 13 तारीख को बुलाया गया था। तो एट नेशनल NTRI में बुलाया गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैंपस में है। फिर उसका एड्रेस है, प्लीज़ नोट दैट द डेट एंड टाइम ऑफ द वेन्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट for the change will be entertained. In case you fail to attend the document verification, it will be presumed that you are not interested in the post and your candidature will be treated as cancelled. No further correspondence will be entertained in this regard. Canvassing in any form will result in the cancellation of your candidature. तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि 208 कैंडिडेट की लिस्ट आई थी टीचिंग पोस्ट की, तो एक तरीके से वो फाइनल उसमें ही बोल दिया गया था कि उसमें अब कोई चेंज नहीं किया जाएगा। अगर उसमें कोई चेंज की गुंजाइश होती तो अगर और भी किसी दिन में वो डी हो रहा होता टीचिंग पोस्ट वालों का, तो उसमें चेंज की गुंजाइश होती, तो उसमें भी गुंजाइश नहीं है। और इसमें भी बोला गया है कि इसमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन टीचिंग वालों का जो DV है ये भी आप लोगों का 19 तारीख में सभी का निपटा दिया जाएगा। उसके बाद ये DV दोबारा से नहीं होगा। तो उसके आगे इस ईमेल में क्या बोला है, प्लीज़ कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ए कॉपी ऑफ दिस ईमेल, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, आल्सो 3 अटेस्टेड कॉपी देयर ऑफ फॉर वेरिफिकेशन, matriculation birth certificate issued by competent authority, municipal authorities or SLSC standard 10, all other certificates and degree, masters degree, diploma, experience in support of your educational, technical and professional qualification, category certificate issued by competent authority should be in format as prescribed by Government of India in support of your claim, VIZ, OBC, SC, ST, PWD. In case of OBC, non-cumulative certificate should be issued after 1 अप्रैल 2023। तो साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो OBC सर्टिफिकेट, जैसे कि आपको डेफिशिएंसी में भी बताया गया था कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, इसमें कट ऑफ डेट का कोई इशू नहीं है, कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद का आपका कभी का भी होगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपने नहीं बनवा रखा है OBC सर्टिफिकेट तो अपना OBC सर्टिफिकेट अभी भी तैयार करवा सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। 6 photographs, original identity proof, any other document in support of your candidature. No travel expense or any other expense will be paid to you for attending the document verification. Your candidature is provisional. You must therefore ensure that you fulfill all the condition of eligibility, including the essential qualification as laid down in the advertisement. If at any stage it is found that you do not fulfill any of the condition of the eligibility, your candidature will be cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained. The fact that you have been called for document verification does not confer any right to be treated as eligible for the appointment. To avoid any disappointment at later stage, you are advised to recheck whether you meet all the eligibility criteria laid down on the cut-off date as per the advertisement दी
देखिए यहाँ पर कट ऑफ डेट की बात इन्होंने सीधा अभी पहले तक नहीं किया था, बट यहाँ पर कट ऑफ डेट की बात इन्होंने इशू कर दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरे करते हैं या नहीं, ये इसको रीचेक कर लीजिए ऑन द कट ऑफ डेट एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि कट ऑफ डेट जो दी गई थी उस कट ऑफ डेट पर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक कट ऑफ डेट वाले जो हमारे साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, ये समझ के चलिए आप। यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल इन बायोडेटा फॉर्म पार्ट 1 ऑफ द फॉर्म रेलिवेंट टू योर पोस्ट एज अटैच इन दिस ईमेल फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो आपके चेकलिस्ट है वो सबकी देखिए LA यानी कि लैब अटेंडेंट की चेकलिस्ट है यहाँ पर, फिर उसके बाद हॉस्टल वार्डन की चेकलिस्ट है यहाँ पर, और अकाउंटेंट की चेकलिस्ट है, और लाइब्रेरियन की चेकलिस्ट है। तो लाइब्रेरियन आपको मैं बता दूं कि वो मतलब बोलते हैं TGT के रैंक के इक्वलेंट होता है, बट वो टीचिंग में काउंट होता नहीं है, तो वो भी एक तरीके से नॉन टीचिंग ही है। तो आप देखेंगे कि जितने भी नॉन टीचिंग वाले पोस्ट थी उनकी DV आपकी 19 तारीख को करवाई जा रही है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये ईमेल है। तो जितने भी साथी थे जिनका सेकंड DV वाली जो पुरानी सेकंड DV वाली जो लिस्ट आई थी, और अगर उसमें आपका नाम था तो आप लोग अपना ईमेल एड्रेस चेक करते रहिए, देख लीजिए आपकी ईमेल प्रॉपरली वर्किंग कर रही है या नहीं, आपको मेल रिसीव हो रहे हैं या नहीं। तो लॉग आउट करके लॉग इन एक बार करके देख लीजिएगा कि आपकी ईमेल आईडी प्रॉपरली वर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ईमेल मिस हुआ तो आपको दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। होपफुली जैसे कि 208 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई थी कल आज सुबह ऑफिशियल वेबसाइट पर, होपफुली हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट थोड़ा और अच्छे से काम करेगा और कल तक एक ऐसी लिस्ट फिर से जारी कर देगा जिन नॉन टीचिंग वाले पोस्ट कैंडिडेट्स को 19 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, उनके लिए एक ऐसी ही लिस्ट जारी कर देगा जिससे कि उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ ईमेल ना आने की स्थिति में भी वे लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा पाएँ। साथियों चेकलिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि ये चेकलिस्ट है बिल्कुल सेम वही बायोडेटा फॉर्म है। चेकलिस्ट में तो बायोडेटा फॉर्म है जो आपको पहले DV के दौरान बायोडेटा फॉर्म मिले थे, वही बायोडेटा फॉर्म है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि लैब अटेंडेंट और हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट और लाइब्रेरियन जो नॉन टीचिंग पोस्ट है ये 4, तो इसमें जो भी सेकंड DV में साथी थे, चाहे वो अपसेंट वाले हो या पेंडिंग वाले हों, तो वो ध्यान रखें कि उनको ईमेल आ रहा है, यानी स्टेट सोसाइटी अगर उनका DV करवा चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड DV अगर स्टेट सोसाइटी ने उनका सेकंड DV नहीं कराया है अभी तक, अगर उनको लिस्ट में नाम था और DV के लिए मेल नहीं आए थे, तो वो अपना मेल ज़रूर चेक करते रहें, बिल्कुल मतलब उनको चेक करना ही है, नहीं तो अगर वो मिस हो गया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, खतरे में आ सकता है। और साथ ही ये जो चेकलिस्ट है ये आपके बायोडेटा फॉर्म है। बायोडेटा फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूँ, बिल्कुल पहले जैसे आपके बायोडेटा फॉर्म थे बिल्कुल सेम वही बायोडेटा फॉर्म अभी भी है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक बायोडेटा फॉर्म आपका लाइब्रेरियन का है, तो सेम वही बायोडेटा फॉर्म है पहले जो आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान इशू किया गया था। तो इसी प्रकार के आपका लैब अटेंडेंट का, अकाउंटेंट का और हॉस्टल वार्डन के बायोडेटा फॉर्म भी होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हमारे सेकंड DV वाले साथी हैं, और इसमें देखिए कट ऑफ डेट की बात बिल्कुल पूरी तरीके से मेंशन कर दी गई है फिर से। तो कट ऑफ डेट वाले साथियों के लिए तो एक ये चिंता का सबब हो ही सकता है, क्योंकि कट ऑफ डेट की जिक्र बार बार किया जा रहा है, क्योंकि नेस्ट ने इस बार पहले DV के दौरान इतना उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया था, बट अब इस चीज़ को भी सीरियसली ले रहे हैं। तो कट ऑफ डेट वाले जो साथी हैं वो अपने अगले कदम के लिए अभी पहले ज्वाइनिंग का वेट कीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद अपने अगले कदम के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। यहाँ पे रीज़न फॉर इनएलिजिबिलिटी देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है बीइंग ओवर एज ऑन कट ऑफ डेट, नॉट पोजेसिंग रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन एज ऑन कट ऑफ डेट, यानी कट ऑफ डेट पर आपके पास पर्याप्त क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो नहीं है। यानी कट ऑफ डेट के बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कट ऑफ डेट के बाद आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं है। ये एक बहुत ही चिंता का सबब है। और फिर उसके बाद OBC SC ST सर्टिफिकेट वगैरह के लिए कोई भी कट ऑफ डेट नहीं है, और एनी अदर रीज़न जो भी हो सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप लोगों का ये सेकंड DV के लिए मेल आने शुरू हो गए हैं। जिन साथियों के DV नहीं हो पाए थे, जैसे कि बार बार साथियों द्वारा अवगत कराया जा रहा था कि डिफरेंट स्टेट सोसाइटी ने मेल नहीं कराए थे, मतलब DV नहीं कराए हैं, तो उनको आपकी टीचिंग पोस्ट के DV का सुबह नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ ही चुका है, और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी अब मेल आने शुरू हो गए हैं। और होपफुली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जल्द ही आपको कोई
ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे कि टीचिंग पोस्ट की यानी कि 208 कैंडिडेट की पोस्ट के बारे में आपको देखने को मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथियों, इस प्रकार के अपडेट के लिए आप बेसिक एजुकेटर बने रहिए। सोशल एजुकेटर हमारा नया चैनल है, इस पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपनी समस्या रख सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से हम आपकी समस्या का तुरंत समाधान करने का प्रयास करते हैं। बाकी आप कमेंट के माध्यम से भी अपनी समस्या कोई अगर आपको है तो रख सकते हैं, उसका समाधान करने का भी प्रयास किया जाएगा। और जैसे बेसिक एजुकेटर को आपने अपना प्यार दिया है, सोशल एजुकेटर को भी अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।